बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे पैगंबर खुदा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में, उनकी विलादत के बारे में, बुत परस्ती के खिलाफ उनकी तबलीग और नमरूद की तरफ से उनको आग में फेंके जाने का वाकया। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमरूद मुल्क बाबुल का बादशाह था। बाबुल के मौजूदा नाम इराक है। नमरूद इंतहाई मगरूर शख्स था। जब उसके इब्तिदा का दायरा वसी हो गया तो लोगों से कहना शुरू कर दिया कि उसकी परस्तिश करें, क्योंकि लोग पहले ही गैर अल्लाह और लकड़ी से बने हुए बुतों की परस्तिश किया करते थे। लिहाजा वो उसे भी आसानी से खुदा मानने पर आमादा हो गए। लोगों को इस गुमराही और जलालत की जिंदगी बसर करते हुए एक अरसा हो गया और वो अल्लाह को बिल्कुल ही भुला चुके थे। परवरदिगारे आलम ने उस कौम की हिदायत और रहनुमाई के लिए उनमें अपना नुमाइंदा भेजने का इरादा फरमाया। नमरूद के दरबार में नजूमी भी थे। एक नजूमी नमरूद के दरबार में बड़ा मकामो मुंतलिक रखता था और वो नमरूद के बहुत करीब था। एक दिन उसने नमरूद से कहा, एक बात अर्ज करूं? तो नमरूद ने कहा। नजूमी ने बताया कि आपकी सल्तनत में एक बच्चा पैदा होने वाला है। वो बुत परस्ती को खत्म कर देगा और लोगों को अपने दीन की जानिब बुलाएगा और आपकी हुकूमत खत्म कर देगा। ये सुनकर नमरूद ने अपने दरबार के दूसरे नजूमियों की तरफ देखा। सब नजूमियों ने पहले नजूमी की तायद की। नमरूद ये सुनकर दिल ही दिल में घबराया और फिर गुस्से में आकर हुक्म दिया कि औरतों और मर्दों को एक दूसरे से अलग कर दिया जाए ताकि ऐसा कोई बच्चा वजूद में आने ही ना पाए, और हुक्म दिया जो भी बच्चा पैदा हो उसे कत्ल कर दिया जाए। नमरूद के मुंह से इस हुक्म का निकलना था कि बाबुल में पैदा होने वाले बच्चे कत्ल किए जाने लगे। कहते हैं कि नमरूद के हुक्म पर इस मरदूद के जल्लातों ने 1,00,000 बच्चे कत्ल किए। नादान नमरूद ये समझता था कि हैलों से वो खुदा ताला के इरादे के आगे बांध सकेगा। इसी मुल्क बाबुल में एक खातून थी जिनका नाम तारीख ने नोना बताया है। नोना उस वक्त हामला थी, लेकिन उनके हमल के असर को अल्लाह ने छुपा दिया। जब उनके बच्चे की पैदाइश का वक्त आया तो वो नमरूद के खौफ से शहर से बाहर चली गई और वहां पहाड़ के एक गार में पनाह ले ली। उन्होंने अपने बच्चे को उसी गार में जन्म दिया और फिर बच्चे को लेटाकर फिर खुदा से दुआ की, ऐ खुदा, मैं अपने जिगर के टोटे को इस गार में लटाकर जा रही हूँ। उन जालिमों से तू ही इसको बचाना जो मासूमों के खून के प्यासे हैं। फिर उन्होंने बच्चे को बोसा दिया और गार के तहखाने को पत्थरों से बंद कर दिया और वापस शहर को लौट गई। जब दूसरे दिन गार में अपने बच्चे को देखने आई तो देखा उनका बच्चा अंगूठा चूस रहा है। उस बच्चे के अंगूठे से दूध जारी था। ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अंगूठे में दूध पैदा कर दिया था और यूं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को गज़ा पहुंचती रही। इस गज़ा से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दिन में इतना बढ़ते थे कि जहां एक आम बच्चा महीने में बढ़ता है। आप अलैहिस्सलाम की माँ आपको देखने की गर्ज से रोजाना गार में आती। जब आप अलैहिस्सलाम की उम्र 2 साल हो गई तो वो बातें करने लगे, और जब आपकी उम्र 7 साल को पहुंची तो आपकी वालिदा ने बड़ी बड़ी बातें और अखलाक सिखाने लगी। कमजोरों की मदद करना और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के गुजरे हुए पैगंबरों के वाकयात सुनाया करती। मगर उन्हें क्या मालूम था कि वो जिस बच्चे की तालीम और तरबियत में लगी हुई हैं वो खुद ही एक पैगंबर हैं। आप अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी के 13 साल उसी गार में गुजारे। उन्होंने एक दिन अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे भी अपने साथ शहर ले चलें। माँ ने जवाब दिया, बेटा, शहर में तुम्हारे लिए खतरा है। इसलिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम रात को उस गार से निकलकर शहर में दाखिल हुए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का एक चचा था जिनका नाम आजर था। यहाँ पे एक नुक्ते की वजाहत करता चलूं तो रात में आजर को हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का चचा कहा गया है, जबकि उनके वालिद का नाम तारिक था। कुरान मजीद में उनके वालिद का नाम आजर कहा गया है। बहुत से उल्मा का अजमा है कि आजर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बाप ना था बल्कि उनके वालिद तारिक थे और वो मुसलमान थे। अरबाब नस्ब का भी इसी पर इत्तफाक है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद
तारिक थे। लिहाजा कुरान मजीद और अक्सर हदीसों में जो आज़र को बाप कहा गया है वो मजाज के तौर पर है, क्योंकि वो हजरत अलैहिस्सलाम का चचा था और अरब में ये रिवाज है कि चचा को बाप कहते हैं। या ये भी हो सकता है कि वो आपका चचा ही रहा हो और तारक की वफात के बाद उनकी वालदा से अक्द किया हो और आपकी तरबियत की हो, इसी सबब से उसको बाप कहा गया है। आज़र मिट्टी, पत्थर, लकड़ी के बुत बनाता, उनको खुद पूजता और लोगों के हाथों फरोख्त कराता था। इस तरह उसका कारोबार बहुत फैला हुआ था। आज़र के बेटे भी बुत फरोशी करते थे। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम गार से निकलकर शहर में गए और अपने चचा आज़र के पास पहुंचे तो आज़र ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी अपने बेटों के साथ बुत बेचने के लिए भेज दिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुतों के गले में रस्सी बांधी और उन्हें जमीन पर घसीटते हुए ले गए, जिससे वो मिट्टी, कीचड़ और कूड़ा क्रिकेट से आलूदा हो गए। फिर आवाज लगाई, ऐ लोगो, आओ और मुझसे वो बुत खरीदो जो बेजान है, अक्लो होश से हाली हैं और कोई नफा या नुकसान नहीं पहुंचा सकते। बुतों के साथ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये सलूक बुत परस्तों की नजर में बेहद तौहीन आमियत था। फिर बात जहाँ तक आ पहुंची, आज़र ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस बारे में नसीहत की। एक दिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने चचा से पूछा, चचा जान, आप लकड़ी और मिट्टी के बुत बनाते हैं जो ना बोल सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना आपको कोई नफा या नुकसान पहुंचा सकते हैं। आज़र ने चौंक कर पूछा, क्या तुम हमारे खुदाओं के मुखालिफ हो? देखो, आइंदा इस तरह की बात जुबान पर ना लाना, वरना तुम्हें सजा होगी। इसके बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम लोगों से मुहातिब हुए और कहा, परिस्तिश और सजदे के लायक ना नमरूद है और ना ये बुत हैं। लायके इबादत सिर्फ अल्लाह ताला की जात है, जिसने सारी कायनात को बनाया, जिसने पूरी दुनिया को पैदा किया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम और पैगाम तेजी से फैलने लगा। लोग उनकी बात गौर से सुनने लगे। जब उनकी शोहरत नमरूद तक पहुंची तो उसने अपने दरबार के लोगों से पूछा, ये कौन नौजवान है जिसने एक हंगामा खड़ा कर दिया? दरबारी बोले, उसका नाम इब्राहीम है जो आज़र के घर में जवान हुआ है। नमरूद ने हुक्म दिया कि इसे फौरन मेरे सामने पेश किया जाए। नमरूद के भेजे हुए लोग हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए और उन्होंने नमरूद का पैगाम उन्हें पहुंचाया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नमरूद के पास पहुंचे। नमरूद ने पूछा, नौजवान, तुम जिस खुदा की बात करते हो वो कौन है? तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मेरा खुदा वो है जो लोगों को जिंदगी और मौत देने की कुदरत रखता है। नमरूद ने कहा, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। और उसने एक ऐसे मुजरिम को आजाद कर दिया जिसे मौत की सजा का हुक्म सुनाया जा चुका था, और एक ऐसे आदमी को फांसी दे दी जिसका कोई जुर्म नहीं था। फिर कहने लगा, अब बोलो, मेरे खुदा होने में तुम्हें क्या शक है? मैं भी तो जिसको चाहूँ जिंदगी बख्श दूं और जिसको चाहूँ मौत बख्श दूं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तू सच्चा है तो जिसको कत्ल किया है उसको जिंदा करके दिखा। फिर फरमाया, मेरा खुदा सूरज को मशरिक से निकालता है और मगरिब में गुरूब करता है, तू इसे मगरिब से निकाल कर दिखा। नमरूद से इस सवाल का जवाब ना बन सका और वो शर्मिंदा हो गया। उस वक्त हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालिदा ने नमरूद से कहा, बादशाह सलामत, मुझे इजाजत दें कि मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने साथ ले जाऊं, क्योंकि ये अभी ना समझ हैं। आज़र बोला, बादशाह सलामत, आप इब्राहीम अलैहिस्सलाम को घर जाने की इजाजत दे दें। मैं इसे आपकी और बुतों की तौहीन से बाज रखने की जमानत देता हूँ। नमरूद ने कहा, मैं तुम्हारी खातिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को माफ करता हूँ, लेकिन अगर इसने आइंदा कोई हंगामा खड़ा किया तो मैं इसे जिंदा जला दूंगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस वाकया के बाद अपने मिशन से बाज ना आए और उन्होंने एक दिन आज़र से कहा, चचा जान, ये बुत क्या है जिनको आप खुद बनाते हैं और खुद पूजते हैं और खुद ही उनको खुदा मानते हैं? आज़र ये बात सुनते ही बिगड़ गया और उसने कहा, इब्राहीम, फौरन मेरे घर से निकल जाओ, मैं तुम्हें मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये कहते हुए घर से निकले। चचा जान, आप नहीं मानते तो मैं जाता हूँ, मगर मैं अपने मिशन से बाज नहीं आऊंगा, क्योंकि मैं खुदा से डरता हूँ और उन बुतों से या नमरूद से नहीं डरता।
हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने चचा के घर से अलग अपना कोई इंतजाम कर लिया और वहां से चले गए, मगर अपने कौल के मुताबिक अल्लाह की बंदगी की दावत देते रहे और बुतों की खुदाई का इनकार करते रहे। मुल्क बाबुल के लोग हर साल एक ईद मनाया करते थे और उस दिन कुछ खसूसी काम अंजाम दिया करते थे। चनाचा वो लोग सारा दिन शहर से बाहर गुजारते थे। एक दफा जब ईद का दिन आया और वो लोग शहर से बाहर चले गए तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अकेले उस शहर में रह गए। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा कि शहर खाली है और बुत खाने का कोई मुहाफिज भी नहीं है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक कुल्हाड़ा लिया और बुत खाने में जा पहुंचे। उस आलीशान बुत खाने को देखने लगे जिसको बड़ी नफासत के साथ सजाया गया था। उसमें मुख्तलिफ बुतों को उनके मुताबिक तरतीब में रखा गया था। तब आपने उन बुतों का मजाक उड़ाने के लिए खाना उनके आगे रखा जो आप साथ ले गए थे। आपने उनसे कहा, क्या तुम खाना खाओगे? जब बुतों की तरफ से कोई जवाब ना मिला तो कहा, तुम बोलते क्यों नहीं? लेकिन अब भी कोई जवाब ना मिला। इस पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुल्हाड़ा उठाया और एक किनारे से बुतों को तोड़ना शुरू किया। सारे बुत चिकनाचूर कर दिए। आखिर में सबसे बड़े बुत के कंधे पर कुल्हाड़ा रखा और बुत खाने से चले गए। जब शहर के लोग वापस लौटे तो अपने बुत खाने में गए। वहाँ जो उनके बुतों का हशर था ये देखकर वो बहुत हैरान और परेशान हो गए। लोग सोच में मुब्तला थे कि ये सब कुछ किसने किया है। सब लोगों की जुबान पर एक ही अल्फाज था कि किसने हमारे खुदाओं के साथ ऐसा सलूक किया है। बाज लोगों ने कहा, हमने एक नौजवान को बुतों की बुराई बयान करते हुए सुना है कि जिसका नाम इब्राहीम है। वो बुतों की इबादत को बेअक्ली का काम समझता है और उसने हमें लानत मलामत भी की थी। इसलिए मुमकिन है कि ये काम उसने ही किया हो। इस तरह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर शक जाहिर करने के बाद उन पर एक मुकदमा चला। उन्होंने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछा, क्या हमारे खुदाओं के साथ ये सलूक तुमने किया है? तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, ये बात इस बड़े बुत से पूछो कि जिसके कंधे पर कुल्हाड़ा है। उस शख्स ने कहा, वो तो बोल नहीं सकता। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, जी हाँ, बोलना तो दूर की बात है, अगर इसकी आंख पर कोई मक्खी भी बैठ जाए तो ये उसे भी उड़ा नहीं सकता। भला दूसरे को कोई नफा या नुकसान क्या पहुंचाएगा? मगर ताज्जुब की बात यह है कि तुम लोग फिर भी इस मजबूर लाचार को खुदा मानते हो, इसको सजदा करते हो और इसकी पूजा करते हो। बस नहीं करते हो तो उस खुदा की इबादत जिसने सारी कायनात को पैदा किया और जो हर चीज पर कुदरत रखता है। लोगों ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बातें बड़े गौर से सुनी और सोचने लग गए कि वाकई ही नौजवान सच कहता है। सचमुच लकड़ी, मिट्टी और पत्थर की मूर्तियों में क्या ताकत है। लेकिन एक आदमी के दिल पर आप अलैहिस्सलाम की बातों का उल्टा ही असर हुआ। वो बोला कि हमारे खुदाओं का सत्यानाश तुमने ही किया है और अगर तुम्हें छोड़ दिया जाए, आज तुमने हमारे बुतों को तोड़ा है, कल हमारा बुत खाना ही तोड़ डालोगे। इसलिए तुम जैसे इंसान को जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता। तो लोग इस वक्त वहाँ मौजूद थे तो वो ये सब कुछ सुन रहे थे। ये शख्स नमरूद का भेजा हुआ जज था। लोग खड़े इस बात का इंतजार कर रहे थे कि देखें नौजवान के लिए क्या सजा तजवीज की जाती है। इस सजा को सुनने के लिए उन्हें ज्यादा इंतजार ना करना पड़ा। जज बोला, इब्राहीम, तुम्हारे इस जुर्म की सजा ये है कि तुम्हें जिंदा जला दिया जाएगा और तुम्हारी खाक हवा में उड़ा दी जाएगी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं तुम्हारे इस फैसले से नहीं डरता। जिंदगी और मौत का मालिक मेरा अल्लाह है। मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो हक है और मेरा अल्लाह सुन रहा है। जज ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो फैसला सुनाया, नमरूद ने इस पर अमल दरामद करने के लिए फौरन तैयारी शुरू कर दी। उसने उस शहर और इधर उधर के इलाके में ऐलान करा दिया, हमारे बुतों को तोड़ने और उनकी तौहीन करने वाले नौजवान को जिंदा जलाने के लिए सब लोग ईंधन इकट्ठा करें। इधर बुत खाने के पुजारियों ने भी ऐलान किया, जो लोग अपनी किसी मुराद के पूरा होने के लिए ईंधन जमा करेंगे उनकी मुराद पूरी होगी। इस ऐलान को सुनकर लोगों ने ज्यादा से ज्यादा ईंधन जमा करना शुरू कर दिया। इधर शहर के तमाम लोगों ने लकड़ियों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उधर इब्राहीम अलैहिस्सलाम कैद कर लिए गए। लोगों ने ईंधन के लिए लकड़ियों को इकट्ठा करके एक जगह उसका स्टाल लगा दिया
اس کے بعد ان لکڑیوں کو آگ لگائی گئی۔ جب شعلے بھڑک اٹھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید خانے سے نکال کر لایا گیا۔ جب انہیں اس میدان میں لایا گیا جہاں آگ جلائی گئی تھی تو آپ علیہ السلام اس آگ کو دیکھ کر ہنس پڑے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس اونچے مینار کو بھی دیکھا جو میدان سے کچھ دوری پر تعمیر کیا گیا تھا، جس میں ایک خوبصورت کمرہ تھا جہاں نمرود کے ساتھ اس کے وزیر اور بشیر بیٹھے تھے۔ کہتے ہیں کہ یہ آگ اس قدر شدید تھی کہ اس کے اوپر سے پرندہ گزر نہیں سکتا تھا۔ چنانچہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا تو ان لوگوں کو یہ معاملہ پیش آیا کہ اب ابراہیم کو آگ میں کیسے پھینکا جائے۔ اس دوران شیطان نے ان لوگوں کے دماغ میں منجنی کا تصور ڈالا۔ حضرت امام جعفری صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ منجنی دنیا میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کوفہ میں قصار نامی ایک نہر کے کنارے بنائی گئی اور وہ قریائے کنتانہ میں بنائی گئی۔ اس منجنی کو شیطان نے بنایا تھا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنی کے ذریعے آگ میں پھینک دیا۔ اس وقت آسمان و زمین سے فریاد بلند ہوئی اور کائنات کی ہر ایک شے نے ابراہیم علیہ السلام کی امداد کی خواہش کی۔ زمین نے کہا، پروردگار، مجھ پر سوائے ابراہیم علیہ السلام کے تیری عبادت کرنے والا کوئی اور نہیں ہے، کیا تو راضی ہے کہ لوگ اسے جلا دیں؟ فرشتوں نے کہا، تیرے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو لوگ جلاتے ہیں۔ حق تعالیٰ نے فرمایا، اگر مجھ سے وہ مدد طلب کرے گا تو میں یقیناً قبول کروں گا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، خداوند، تیرے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوا زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو نے ان کے دشمنوں کو ان پر مسلط کر دیا ہے تاکہ ان کو آگ میں جلا دیں۔ حق تعالیٰ نے فرمایا، خاموش ہو جا، ایسی بات تیرے جیسا بندہ ہی کہہ سکتا ہے جو ڈرتا ہے کہ کوئی امر اس کے قبضہ اختیار سے باہر ہو جائے گا۔ وہ میرا بندہ ہے، جس وقت چاہوں گا اس وقت بچا لوں گا۔ اگر وہ مجھ سے دعا کرے گا تو میں قبول کروں گا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے دعا کی، یا اللہ یا واحد یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد نجینی من النار۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوا میں ملاقات کی جبکہ وہ منجنی سے جدا ہو چکے تھے اور پوچھا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، کوئی حاجت مجھ سے ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تم سے کوئی حاجت نہیں ہے، لیکن عالموں کے پروردگار سے میری حاجت ضرور ہے۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام نے ان کو ایک انگوٹھی دی جس پر نقش تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پھر خدا نے آگ کو وحی کی، کونی برتن یعنی سرد ہو جا۔ اس کے ساتھ ہی آگ سرد ہو گئی اور وہاں جبرائیل علیہ السلام آئے اور آگ کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو میں مشغول ہو گئے۔ ان کے چاروں طرف گلو لالا پیدا ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ جب آگ جل رہی تھی تب چھپکلی آگ کو پھونکتی تھی اور مینڈک پانی لا کر اس پر پھینکتا تھا تاکہ اس کو بجھا دیں۔ اور جب خدا نے وحی کی کہ سرد ہو جا، 3 روز تک دنیا کی تمام آگ میں گرمی باقی نہ رہی تھی۔ اور یوں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنی بڑی آگ سے محفوظ رکھا۔ یہ سارا معاملہ دیکھنے کے بعد نمرود ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا اور بولا، نوجوان، ہمیں تعجب ہے کہ تمہارا حکم آگ پہ چلتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ تمام میرے خدا کی قدرت ہے۔ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی غرمت کو تو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا، مگر وہ آپ کی باتوں کو تسلیم کرنے کے لیے پھر بھی تیار نہ ہوا۔ نمرود کو لگا کہ کہیں لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان نہ لے آئیں۔ اس نے فوراً لوگوں کو لالچ دے کر اور کچھ کو ڈرا دمکا کر بہکایا۔ اس واقعہ کے بعد اس نے حکم دیا کہ انہیں شہر بدل کر دیا جائے تاکہ کوئی شخص ان کا پیرو نہ بنے اور ان کا دین اختیار نہ کر سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود بھی نمرودیوں کے ساتھ ان کے شہر میں رہنے سے خوش نہ تھے، اس لیے وہ شہر چھوڑنے پر آمادہ ہو گئے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی بکریاں اکٹھی کی اور انہیں اپنے ساتھ لے کر روانہ ہو گئے۔ کیونکہ آپ کے پاس بہت بکریاں اور دوسرا سامان بھی تھا، اس لیے نمرود نے حکم دیا کہ یہ سارا سامان ضبط کر لیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اگر تم میری بھیڑ بکریاں اور مال لینا چاہتے ہو تو میں نے اس سرزمین میں اپنی جتنی عمر گزار کر یہ بھیڑ بکریاں جمع کی ہیں، تم میری وہ عمر لوٹا دو اور پھر میرا مال ضبط کر لو۔ جب بات بڑکی تو یہ مقدمہ نمرود کے ایک منصف کے پاس پہنچا۔ اس نے فریقین کے بیانات سننے کے بعد فیصلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حق میں دے دیا۔ تب آپ اپنی بکریاں اور دوسرا سامان لے کر اپنی بیوی سارہ اور اپنے بھتیجے
حضرت لوط علیہ السلام کے ہمراہ بابل چھوڑ کر چل دیے۔ اکثر مورخوں اور بعض مفسروں نے ذکر کیا ہے کہ آگ سے نجات کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو دین حق کی دعوت دی۔ اس شکی نے کہا میں تمہارے خدا سے جنگ کروں گا، اور ایک دن مقرر کیا۔ اس روز نمرود بے شمار لشکر لے کر میدان میں آیا۔ ابراہیم علیہ السلام تنہا اس کے مقابلہ میں کھڑے ہوئے، یہاں تک کہ حق تعالیٰ نے سب سے کمزور مخلوق مچھر کو بھیجا، جن سے فضا تاریک ہو گئی، اور وہ لشکر والوں پر حملہ آور ہوئے اور ان کے سر اور ناک میں لپٹ گئے، یہاں تک کہ سب کے سب بھاگ کھڑے ہوئے۔ نمرود بھی ذلیل و رسوا ہو کر واپس آیا، لیکن پھر بھی ایمان نہ لایا۔ تو خدا نے ایک کمزور مچھر کو حکم دیا کہ اس کے دماغ میں گھس جا، تو وہ اس کے دماغ میں جا کر اس کا مغز کھانے لگا۔ نمرود اس قدر بے چین ہو گیا کہ چند آدمیوں کو مقرر کیا کہ چپل کی باریک نوک اس کے سر پر ماری جائے۔ نمرود کو اسی حالت میں 40 سال گزر گئے، تو وہ ایمان نہ لایا، بالآخر اسی حالت میں مر گیا اور اس پر جہنم مسلط ہو گئی۔ امید ہے ہماری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو، تو اسے لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔